Assalamu alaikum students. Let's start question number 2 of exercise 8.1 which is draw the graph. आज हमने जो है वो सीखना है कि हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें हमारे ग्राफ पेपर पे एक स्केल सेट करना पड़ता है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे स्केल सेट किया है। अब ये स्केल क्यों सेट करना पड़ता है, उसके इसलिए करना पड़ता है कि देखिए जब आप यहाँ पे पॉइंट्स लोकेट करते हैं, आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और उनको अपने यहाँ देखना होता है। जब हम ये जो बॉक्सेस अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये बहुत छोटे हैं। जब इनके साथ हम काम करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उन पॉइंट्स को लोकेट करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी विजिबिलिटी को ज़्यादा क्लियर करें। तो उसके लिए हम जो है वो स्केल सेट कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है कि इसको प्रॉपर क्लैरिटी के लिए मैंने क्या किया कि ऑन एक्स एक्सिस पे मैंने खुद से कंसिडर किया है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब मैंने कहा है कि ये जो एक्स एक्सिस है इस पे 1 2 3 4 5 इन 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैं 1 कंसिडर करूँगी। ठीक है, ऐसा नहीं करूँगी कि ये एक बॉक्स को 1 और एक को 2 और एक को 3 यूँ करूँगी तो फिर मेरे लिए पॉइंट्स यहाँ पे लोकेट करना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा और एक विजिबिलिटी भी प्रॉपर नहीं रहती है, तो खूबसूरती भी नहीं आती आपके ग्राफ में, ताकि कोई दूसरा भी देखे ना तो उसको इजीली समझ आ जाए। तो इसके लिए मैंने ये किया है कि ये जो 5 स्मॉल बॉक्सेस एक्स एक्सिस पे मैंने क्या किया कि इक्वल्स टू ये 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट। मैंने कहा कि ये जो 5 बॉक्सेस को मैं 1 कंसीडर करूँगी, फिर अगले 5 बॉक्स 1 के इक्वल हुए तो फिर 1 + 1 2 एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा 3। उसके बाद अगर वाई एक्सिस को हम देखें तो ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे भी मैंने सेम कि यहाँ पे जो 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं इनको मैं कंसीडर कर रही हूँ एज 1। ये 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 कंसीडर होंगे, और ताकि हम जब पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो लोकेट करें तो पॉइंट्स हमारे लिए ईजी हो जाए और क्लैरिटी। तो होपफुली कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमारा जो स्केल लेने का कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब अपनी अब देखिए जब यहाँ पे आप पॉइंट लोकेट कर रहे होंगे तो आपने इसी तरह लेना कि ये 5 जो बॉक्सेस ये 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 आपने कंसिडर किया है। तो नेक्स्ट अब 2 पे जाने के लिए देखिए 1 2 3 4 5। अब ये नहीं होगा कि अगले ही छोटे बॉक्स के बाद आपका 2 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 5 बॉक्स के बाद ही नेक्स्ट आपका 1 + 1 यानी कि 2 सेकेंड पॉइंट आएगा, और फिर एग्जैक्टली 5 बॉक्स के बाद ही आपका 3 आएगा। क्योंकि आप 5 बॉक्सेस को यहाँ जो हम स्केल सेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हर 5 बॉक्सेस को हम कंसीडर कर रहे हैं वो इक्वल्स टू 1 है। और यहाँ पे भी हम आपने इसी तरह स्केल क्योंकि हमने सेट कर लिया तो हर 5 बॉक्स के बाद 1, तो यहाँ 5 बॉक्सेस के बाद यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, फिर इन एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 इन 5 बॉक्सेस के बाद ही नेक्स्ट पॉइंट आपका 2 आएगा। ठीक है, और फिर एग्जैक्टली 5 जो स्मॉल बॉक्सेस हैं उनके बाद आपका 3 आएगा। तो एग्जैक्टली फिर आपने वही रखना है कि 5 बॉक्सेस को आप 1 कंसिडर कर रहे हैं तो इसी तरह आपके पॉइंट्स आगे इंक्रीज या डाउनवर्ड अपवर्ड मूव करेंगे। तो ये चीज़ आपने जो है माइंड में रखनी है जब आपने यहाँ पे स्केल सेट कर लेना है वाई एक्सिस एक्सिस दोनों एक्सिस पे। ठीक है, तो होपफुली आपको स्केल समझ आ गया होगा। अब स्केल में ये होता है कि आपकी मर्जी होती है, लेकिन आपने ऐसा स्केल सेट करना है कि आपके जो ग्राफ की विजिबिलिटी है वो सही रहे और देखने वाले को फ़ौरन से आपका ग्राफ समझ आ जाए। चलें अब हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा जो पहला क्वेश्चन है विच इज़ एक्स इक्वल्स टू 2। अब जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है दिस इज, अब आपको पता है कि दिस इज अ लाइन वेयर एक्स इक्वल्स टू 2। अब इसको हम लाइन भी कहते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू 2 है। अब इस लाइन में हमारे पास देखिए एक्स की वैल्यू तो है लेकिन हमारे पास वाई की वैल्यू नहीं है। तो अब हमने ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अब हमें पता है कि जब हम यहाँ पॉइंट्स लोकेट करते हैं तो हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है एक्स एंड वाई। तो अब x की तो क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो चेंज नहीं हो सकता, तो कांस्टेंट हमारे पास 2 है। अब इसके अगेंस्ट y नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब ये आपकी ये कंडीशन होती है जब आपके पास x की वैल्यू और y ना हो या y हो x ना हो, तो हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए खुद से वैल्यूज़ कंसिडर सपोज कर लेते हैं। अब देखें क्योंकि x इक्वल्स टू 2 है तो यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज़ x एक्सिस या y एक्सिस पे जो रेंज रखी है वो देखिए -4 से +4 या -3 से +3 के बीच में रखी है। मीन्स ये वैल्यू बीच में लाई करती है। तो अब मैं इन्हीं बीच में से कोई ना कोई वैल्यू सपोज कर लेती हूँ एक्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पे मैं सपोज करूँगी -1 0 एंड 1। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप -1 0 और 1 ही लें, आप अपनी मर्जी से इसी रेंज में जो ये है उसमें 1 2 3 ले सकते हैं, -1 -2 -3 ले सकते हैं, लेकिन रेंज आपकी यही रहनी चाहिए जितने पॉइंट्स आपने यहाँ पे एक्स या वाई एक्सिस पे लिए हैं। चले अब मैंने जो है वो इस 2 कांस्टेंट के अगेंस्ट
ये जो पॉइंट्स लिए वाई के, अब 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो वो तो 2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसके अगेंस्ट भी 2 ही रहेगी और इसके अगेंस्ट भी 2 रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो 3 पॉइंट्स आ गए। वे पहला पॉइंट आ गया 2 - 1, दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया है जी 2 0, तीसरा पॉइंट आ गया जी 2 1। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। अब हमने इस लाइन को यहाँ पे लोकेट करना है कि कैसे बनेगी, तो देखते हैं। अब 2 - 1 को यहाँ पे हम जो है वो देखते हैं कहाँ है। अब 2, क्योंकि आपको हमने देखा था कि पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की है, तो 2 क्या है पॉजिटिव, तो x एक्सिस पे आ जाएंगे और x एक्सिस पे हम राइट साइड पे मूव करेंगे 2, तो 0 1 एंड 2 इस पॉइंट पे आ गए। अब y क्या है, y इज़ -1, तो उसके लिए हम नीचे डाउनवर्ड मूव करेंगे, तो यहाँ पे -1, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो आ गया 2 - 1। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा है 2 0, सेम x है 2, तो 0 1 2 यहाँ पे आगे वापस, और 0 है तो देखिए ओरिजिन पे ही रहेंगे हम लोग y, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 2 0। अब नेक्स्ट है 2 1, 0 1 2 और y क्या है हमारे पास 1, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया पॉइंट 2 1। अब देखिए, अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे जो है वो लोकेट किया है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखते हैं कि हमारे पास लाइन क्या आती है, रिजल्ट। अब देखिए, इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करने जा रही हूँ। तो जब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, और इसको विच इज़ क्या है x = 2। अगर आप इस लाइन को देखें तो देखने से ये बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल है y एक्सिस की। देखिए ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने बिल्कुल पैरेलल हैं। तो अब हमने ये देखा कि जब हम x = 2 की लाइन जब ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि x व्हेनेवर x = सम कांस्टेंट और कांस्टेंट इज पॉजिटिव, तो हमारी जो लाइन है वो एग्जैक्टली पैरेलल टू y एक्सिस है और वो राइट साइड है ऑफ y एक्सिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो लाइन हमें गिवन है वो x = -3। अब इसके लिए देखें सेम, अब क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास गिवन है -3, y हमारे पास नहीं है। अब क्योंकि हमने इस लाइन का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली x की वैल्यू तो होगी हमारे पास, क्योंकि कांस्टेंट है चेंज नहीं होगी, -3 है, लेकिन y की वैल्यू हमें खुद से सपोज करनी पड़ेगी। तो अब हम वो सेम वैल्यूज़ अगेन वही जो हमने पहले सपोज की थी, -1 0 1 वही सपोज करेंगे। आप अपनी मर्जी से इस रेंज में कोई और वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। अब क्योंकि x की वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं -3 इसके अगेंस्ट भी होगा, इसके अगेंस्ट भी -3 और इसके अगेंस्ट भी -3। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 पॉइंट्स आ गए, -3 -1 -3 0 -3 1। अब 3 पॉइंट्स आ गए। अब 3 पॉइंट्स की मदद से हम इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये लाइन जो है वो कहाँ पे इस ग्राफ में ड्रॉ होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इन पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं कहाँ आते हैं। अब -3 x क्या है, -3, तो हम देखते हैं x एक्सिस पे आ जाते हैं, और -3 है तो 0 -1 -2 -3, मतलब -3 यहाँ और -1 y, क्योंकि नीचे माइनस होता है तो ये देखिए ये है माइनस, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पे -3 -1। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है -3 0, x है -3 0 -1 -2 -3, अब 0, तो 0 ओरिजिन y देखिए इस पॉइंट पे ही, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है -3 0। अगला पॉइंट है जी -3 1। अब ये देखिए अगेन x 0 -1 -2 -3, लेकिन अब ये है +1, तो y ऊपर चले जाएंगे, यानी कि ये पॉइंट आ जाता है हमारे पास, और यहाँ पे आ जाएगा -3 1। अब जब इन 3 पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लोकेट किया तो वो 3 पॉइंट कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अब इनको ज़रा ज्वाइन करके देखते हैं कि हमारे पास लाइन कैसे आएगी। जब हम इनको ज्वाइन करते हैं देखें तो एक फिर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ही आ रही है। x = -3, देखिए अब x = -3 की जब हमने लाइन बनाई तो वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और देखने से फिर देखें कि एग्जैक्टली इट इज़ ऑल्सो एग्जैक्टली पैरेलल टू y एक्सिस। ये भी एग्जैक्टली जो है y एक्सिस के पैरेलल ही है, लेकिन द डिफरेंस इज, अगर डिफरेंस थोड़ा सा हम गौर करें इन लाइंस के ऊपर तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है। डिफरेंस ये नज़र आता है कि इसमें वैल्यू नेगेटिव है और इसमें वैल्यू पॉजिटिव है।
कॉमन क्या चीज़ है कि यहाँ पे भी 3 एक कांस्टेंट है और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है, तो x की वैल्यू यहाँ भी कांस्टेंट यहाँ भी, लेकिन डिफरेंस क्या आ गया साइन का, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अपन हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी x की वैल्यू पॉजिटिव इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज पॉजिटिव, तो आपकी जो लाइन ग्राफ पे ड्रॉ होगी वो एग्जैक्टली राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस होगी और पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। और ये भी आपने माइंड में रखना है कि जब भी हम जो है वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे वेयर एक्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नेगेटिव, तो वो एग्जैक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस होगी, बट फिर भी वो होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस ही। तो थोड़ा सा अगर हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू वेन एवर एक्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल ए, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव, द लाइन is exactly जो है parallel to y-axis but it lies in first and fourth quadrant or on the right side of y-axis. And if x is equals to some constant but constant is less than 0 means negative, then that line is also exactly parallel to y-axis but lies in second and third quadrant or lies on the left side of y-axis. Okay, start. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट, वेयर y इक्वल्स टू -1। तो लाइन जो हमें गिवन है हेयर y इक्वल्स टू -1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्योंकि y गिवन है और y कांस्टेंट है और इट्स नेगेटिव, अब y की वैल्यू तो हमारे पास है -1, लेकिन अब इसके अगेंस्ट जो x की वैल्यूज़ है बिल्कुल जैसे हमने पहले पार्ट्स में किया कि हमने कुछ सपोज की है, तो अब हम यहाँ पे भी जो है कुछ सपोज कर लेंगे और वैसे ही वही वैल्यू सेम सपोज कर लेते हैं जैसे हमने पहले सपोज की -1 0 1। तो हम सपोज करते हैं, मैं यहाँ पे -1 0 और 1 कुछ से सपोज कर लेती हूँ। अब क्योंकि हमने कहा था कि जब कांस्टेंट वैल्यू होती है तो वो तो चेंज नहीं होती, तो y की वैल्यू तो तब्दील नहीं होगी, तो वो -1 तीनों के अगेंस्ट जो तीनों x के अगेंस्ट जो हमारी y की वैल्यू वो सेम रहेगी। तो इस तरह हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, -1 नेक्स्ट आया है 0 -1 और 1 -1। देखिए ये पॉइंट्स जो है ना वो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें कहा गया कि आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट से तो ग्राफ नहीं ड्रॉ होता, तो हम 3 पॉइंट्स, अब 3 4 5 मतलब इतने पॉइंट्स ले सकते हैं। हमने सिर्फ एक शेप दिखानी होती है ग्राफ की कि इस लाइन का जो ग्राफ होगा वो किस शेप में आएगा। तो 3 पॉइंट से इजीली हम लोग दिखा सकते हैं कि वो किस तरह का ग्राफ यहाँ पे जो शो हो रहा है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ गए, चले हम इनको यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं ताकि हम देखें कि इससे जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी वो किस शेप में होगी। तो पहला पॉइंट है -1 अब देखिए x है -1, तो x एक्सिस पे आ जाते हैं और x -1 यहाँ पे होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर इस जगह पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास y भी -1 है, तो -1 के लिए हम नीचे मूव करेंगे, तो -1 ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें 0 -1, अब x 0 आपको पता है इस पॉइंट पे यहाँ पे और y -1 यहाँ है, तो ये पॉइंट यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 -1, अब x 1 है तो x देखिए 1 यहाँ पे है और y -1 यहाँ पे, तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो इन 3 पॉइंट्स को जब हमने लोकेट किया तो यहाँ पे तो हम लिख भी लेते हैं कि ये कौन कौन से पॉइंट है। यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा पॉइंट है -1 ये पॉइंट कौन सा था 0 -1, तो ये कौन सा पॉइंट है आपका 1 -1। अब ये तीनों पॉइंट्स यहाँ हमने लोकेट कर लिए हैं। अब ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि लाइन जो है उसकी शेप क्या होगी। अब देखिए मैं इसको ज्वाइन करने जा रही हूँ, रेड सी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, जब आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही आ रही है हमारे पास, और लेकिन ये जो लाइन आपके पास आई है अगर इसको थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करें तो देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अगर आप यहाँ ऐसे करके देखें, देखिए इट इज़ एग्जैक्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन ये जो है वो डाउनवर्ड है हमारे पास, जो है वो एक्स के जो है बिलो आ रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी नेक्स्ट लाइन जो है वो गिवन है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है y = 3। अब इसके लिए जो है हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखिए अब इसमें भी इक्वल टू सम कांस्टेंट 3 के इक्वल है विच इज़ पॉजिटिव। अब मैंने कहा था कि y की वैल्यू कांस्टेंट है, चलें ये तो हमारे पास आ गई जी कांस्टेंट, y की वैल्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन अब x की वैल्यू हमें कुछ एज्यूम करनी पड़ेगी। हम वही वैल्यूज़ लेंगे -1 0 1।
हमने 3, अब इसके अगेंस्ट क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये तो चेंज नहीं होने वाली y की वैल्यू। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, -1 3 0 3 1 3। अब ये देखिए हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, -1 3 0 3 एंड 1 3। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी हम यहाँ पे जो है लोकेट करते हैं ग्राफ के ऊपर। जब अब देखिए ब्लैक, अब ये देखिए ये है -1 3, तो x है -1 0 -1 यहाँ आता है, और 3 के लिए हमें मूव करना है +3, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 y3 है। अगला पॉइंट है जी 0 3, x 0 है यहाँ पे और y 1 2 एंड 3, +3 है तो ऊपर मूव करें अबव x एक्सिस। अब ये है 1 3, अब देखें x 1 यहाँ पे है और 3 यहाँ से देखें 1 2 एंड 3 पॉजिटिव है तो अबव x एक्सिस हम मूव करें। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। जब हम इन तीनों पॉइंट्स को बल्कि लिख लेते हैं पहले कि कौन कौन से पॉइंट थे हमारे पास। ये था -1 3, ये क्या पॉइंट था 0 3 एंड ये 1 3। अब इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास देखिए अगेन एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आ रही है। अब ये जो लाइन है ये तो थी देखिए y इक्वल्स टू -1 की लाइन, और ये लाइन क्या है किसकी इक्वल है दिस, ये y इक्वल टू 3। अब ये देखिए अगर इसको भी ऐसे करके देखिए तो ये y इक्वल टू -1 वाली लाइन भी पैरेलल टू x एक्सिस है, और y इक्वल टू जो 3 की लाइन आपको ये नज़र आ रही है दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू x एक्सिस। The only difference is this कि this line is below x axis and y equals to 3 this line is above x axis। तो अब आपने थोड़ा सा हम कंक्लूड भी कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास ऐसी लाइंस होती हैं वेयर y equals to some constant, जब हमारे पास हमारा जो y होता है इक्वल टू होता है एनी कांस्टेंट। अब डिफरेंस इज हमारे पास किसी भी कांस्टेंट के इक्वल है y, तो हमारे पास जो भी लाइन होगी वो होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब वो बिलो होगी या अबव होगी उसका जो है वो फ़र्क उसके साइन की वजह से आएगा। अब देखिए जब नेगेटिव साइन है ये वैल्यू a की जब <0 है मींस इसके साथ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव है, तो आपका जो ग्राफ है जो लाइन है वो लाई करती बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है। और जब आपकी वैल्यू <0 है, वो कांस्टेंट <0 है, पॉजिटिव है, तो देखिए आपकी जो लाइन है वो लाई कर रही है अबव एक्स एक्सिस ये। लेकिन अगर थोड़ा सा हम यहाँ देखें ना कि अगर हम यहाँ पे हम कहते हैं कि हो सकता है कि x इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है, ये वैल्यू कांस्टेंट 0 भी तो हो सकती है। तो देखिए 0 के लिए फ़ौरन हम देख सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आएगी लाइन यहाँ पे, तो एग्जैक्टली जो है वो अगर y इक्वल टू 0 आए तो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस की बिल्कुल ऊपर जो है वो लाइन जो है वो लाई कर रही होगी। ओके, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, और लाइन क्या है हमारे पास 2x - 1 इक्वल्स टू 3। देखिए बच्चों अभी हमने देखना है कि ये जो लाइन है आपकी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी या पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखिए हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो उसके लिए देखिए हम पहले जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, तो जब भी हम लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे ग्राफ के ऊपर तो वहाँ से हम ये भी देख रहे थे कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या वाई है। तो इस तरह से हम लोगों ने बिल्कुल सेम वही तरीका करना है, उस तरह ड्रॉ करना है और हमें पता चलेगा कि ये जो लाइन गिवन है हमारे पास वो एक्स एक्सिस की पैरेलल आएगी या वाई की। अच्छा यहाँ पे देखिए जो आपकी इक्वेशन है ये 2x - 1 इक्वल्स टू 3। अब ऐसा ये देखिए ये जो इक्वेशन गिवन है ये है। अब यहाँ पे जो इक्वेशंस थी वो देखिए वो सिंप्लीफाइड इक्वेशंस थी, पहले हमें ना इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलें एक्स कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अब देखिए 2x, पहले तो हमें कांस्टेंट उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं कि 3, और जब ये कांस्टेंट मूव करेगा इस साइड पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा इसका। अब देखें 3 + 1 4 2x। अब देखिए यहाँ पे भी हमें x को, क्योंकि ये इक्वेशन बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, x के साथ आपको कोई 1 कोफिशिएंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे सब
तो हमें थोड़ा सा जो है एक 2 भी हटाना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, हमें डिवाइडेड बाय 2, तो 2x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2, बोथ साइड पे 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 सा 4। तो ये देखिए बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई हमारे पास विच इज़ x इक्वल्स टू 2। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा सोचें तो हम ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल फर्स्ट पार्ट था जो हमने ये इसको सॉल्व किया था, तो हम यही सोल्यूशन को दोबारा देख लेते हैं। अब यहाँ से आके बिल्कुल आपके स्टेप्स यही चलेंगे, तो हम इसको ही देख लेते हैं। अब यहाँ तक तो आपने सॉल्व किया, x इक्वल्स टू 2 आ गया। अब ये देखने के लिए कि ये पैरेलल टू x एक्सिस या y एक्सिस है, उसके लिए बिल्कुल यही सोल्यूशन आपका चलेगा कि सेम हमने क्या किया, हमने कहा कि क्योंकि x इक्वल्स टू 2 ये कांस्टेंट है, तो इस लाइन को अगर हम यहाँ ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हम जाहिर सी बात है हमें y के पॉइंट्स भी चाहिए, तो हम y खुद से सपोज कर लेते हैं। तो y हम सपोज हमने किया था -1 0 1, देखिए इसके अगेंस्ट हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए थे 2 -1 2 0 2 1। फिर इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इस जगह पे हमने इन पॉइंट्स को पॉइंट को लोकेट किया। ये जैसे 2 -1 है, तो ये देखिए 2 -1 यहाँ पे आया था हमारा, 2 0 ये पॉइंट था और 2 1 हमारा ये पॉइंट था। फिर हमने इसके से जब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, और जब हमने थोड़ा सा फोकस किया तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू 2 के रिजल्ट पे हमारे पास आई है, दिस इज एग्जैक्टली पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा जो आंसर हमने बताना है कि उसने कहा कि पैरेलल टू x एक्सिस है या y, तो हमें ये सॉल्यूशन करने से यहाँ जब हमने लाइन ड्रॉ की हमें पता चल गया है कि दिस इज एग्जैक्टली पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप एज अ रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे, जब आप ये सॉल्यूशन करने के बाद एंड पे आप लिखेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर लिखेंगे सो as it is shown in graph that 2x minus 1 equals to 3 line is parallel to, किसके पैरेलल थी, y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए यहाँ पे ऊपर जब हमने ड्रॉ की लाइन तो हमारे पास जो रिजल्ट आया उसमें हमने लिख दिया कि 2x minus 1 equals to 3 लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ऑल हमारे पास इक्वेशन है 2x, जो हमारी लाइन की इक्वेशन गिवन है वो है 2x minus 2y equals to 0। अब क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते रहे, पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए 2x हमने यहाँ रहने दिया है, 2y को जब हम दूसरी साइड पे लेके गए तो क्योंकि यहाँ पे ये माइनस साइन था, आपको पता है कि जब एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करते हैं कोई भी वैल्यू तो उसके साथ जो भी साइन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, वही सब यहाँ माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि x और y हमें जो है वो इनके साथ कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बोथ साइड्स पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हमने बोथ साइड पे 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है विच इज़ x इक्वल्स टू y। अब क्योंकि हमने ग्राफ ड्रॉ करना है इस पर, तो अब हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, x भी और y भी। तो हमें अगर वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम खुद से पहले लेट्स अज्यूम कर लेते हैं दोनों में से किसी एक की वैल्यू और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे हम जो है अज्यूम कर रहे हैं कि y की वैल्यू जो है हमारे पास -1 0 1, ये जो है ये हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं और इसके थ्रू हम जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे x की वैल्यूज़। अब जब y इक्वल टू -1 हम इक्वेशन x इक्वल्स टू y इसमें पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू -1, इसके अगेंस्ट जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है -1। देन व्हेन वी आर पुटिंग y इक्वल्स टू 0, जब हम y की वैल्यू यहाँ पे देखें 0 पुट करते हैं इन दिस इक्वेशन विच इज़ x इक्वल्स टू y, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। और जब इसी सेम इक्वेशन में व्हेन वी पुट y इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है इस इक्वेशन में पुट करने से x की वो है 1। तो हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आई वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, -1 के अगेंस्ट -1 ही x आया, यहाँ 0 के अगेंस्ट 0 है, 1 के अगेंस्ट 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो 3 पॉइंट्स आ गए हैं जिनके थ्रू हम जो है जिनकी हेल्प से हमने यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है वो है -1 0 0 1 1। अब हम यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं इनको। अब -1 1,
तो पहली वैल्यू ओबियसली x होता है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि -1 x है, तो यहाँ पे आएगा दिस इज़ -1 एंड y भी -1 है, तो हम कहाँ मूव करेंगे डाउनवर्ड, तो ये देखिए ये है -1, तो यहाँ से नीचे मूव करेंगे तो ये पॉइंट -1 आ गया। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट था 0 0, तो आपको पता है ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। उसके बाद 1 1, तो दोनों पॉजिटिव हैं। पहले x अगर 1 पे जाएँ तो 1 यहाँ है हमारा, और अगर y 1 पे तो यहाँ पे, तो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर पेयर यहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट 1 1। फिर हमने जब इन पॉइंट्स को ये जो 1 2 एंड 3 हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो हमारे पास है वो लाइन 2x -